अनेक प्रश्न, उनके प्रश्नों से यह स्पष्ट हो गया कि परीक्षित महाराज को इसके बारे में पूरी जानकारी थी, क्योंकि उनका प्रश्न यह है, यदि जानकारी नहीं है तो ऐसा प्रश्न कैसे करेंगे। फिर प्रश्न यह उठता है कि उन्होंने आखिर यह प्रश्न सुखदेव गोस्वामी जी से किया क्यों, जब वे जानते थे। अतः उन्होंने कहा, बहुत बुद्धिमान एवं जानकार लोग भी यह नहीं समझ पाते, जैसा इस श्लोक में ही परीक्षित महाराज कहते हैं, हे सुखदेव गोस्वामी, बहुत सारे बुद्धिमान और जानकार लोग भी यह नहीं जान पाते हैं, इसलिए मैं यह समझने का प्रयास कर रहा हूं। और आप, चूंकि आप भगवान के महान भक्त हैं, आप भगवान के शुद्ध भक्त हैं, इसलिए आप भगवान के हृदय को जानने वाले हैं, भगवान की सृष्टि के बारे में आप जानते हैं, क्योंकि आप भगवान के शुद्ध भक्त हैं। और भगवान का ऐसा प्रतिनिधि, वो भगवान के द्वारा विशेष योग्यता यानी शक्ति प्रदत्त होता है। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लॉर्ड इज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन। इसलिए बताया गया, भगवान के प्रतिनिधि को एक साधारण व्यक्ति मानना अपराध है। हम अक्सर ये अपराध करते हैं, हम शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु को अपने जैसा एक साधारण व्यक्ति समझते हैं। बिकॉज दे आर इजीली एक्सेसिबल, वी थिंक यस, आई एम थिंकिंग लाइक दिस, ही इज थिंकिंग लाइक दैट, एंड वी कैन नो he is a special confidential servant of the Lord, appointed by the Lord for a specific mission. So that is called aparad. तो भगवान कैसे प्रतिनिधि, इसलिए ब्रह्मा जी ने इस बात को प्रमाणित किया, वेदेषु दुर्लभम दुर्लभम आत्मभक्तो, हे भगवान यह दुर्लभ है। परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी जी से प्रश्न किया, कृपया करके इस विषय के ऊपर मुझे ज्ञान प्रदान करें। हालांकि वे जानते थे, परंतु जब इस प्रकार के प्रमाणिक स्रोत के मुखारबिंद से सुनते हैं, तब विश्वास जागता है। समझे? हम सब जानते हैं, मैं जैसा कहता था मेरे शिक्षा गुरु को, मैं भी कहता हूं जब करो, मैं भी कहता हूं लोगों को, मैं भी प्रचार करता हूं, परंतु मेरी बात का प्रभाव नहीं होता, प्रभाव नहीं होता। आप बोलते हो और प्रभाव दिखाई देता है। तो यह है पोटेंसी, यह है प्रभाव, श्रील प्रभुपाद का प्रभाव है। लोग एक लाइन सुन करके, एक बात को सुन करके जीवन बदल जाता है, राइट? तो यह है शुद्ध भक्त का प्रभाव, और यह प्रभाव सिर्फ भक्ति से प्राप्त होता है। इसको कोई जोड़ तोड़ की राजनीति करके प्राप्त नहीं कर सकता कि आपने ज्यादा श्लोक याद कर लिए, आपने कुछ नया स्टाइल ले लिया, आपने कुछ नया करिश्मा कर लिया। नो, इट विल नॉट वर्क, इट विल नेवर वर्क। जितना हम भगवान का हृदय पूर्वक सेवा करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, गुरु को प्रसन्न करेंगे, उतना उनके द्वारा हम आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, उनकी कृपा को प्राप्त करेंगे, जिस कृपा के द्वारा ये सारा कार्य संपन्न होगा। यह है वास्तविक समझ। अपना विश्वास ये जोड़ तोड़ की राजनीति में मत रखिए, कुछ नहीं मिलने वाला। इस कृपा में, इस दया में रखिए, जिससे सब कुछ प्राप्त होगा, राइट? तो वन शुड ऑलवेज बी फेथफुल एंड सरेंडर टू द मर्सी ऑफ गुरु एंड कृष्णा. We should learn that. This is necessary.